ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका जो है वेदर और क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है। नाउ सी लाइक हवा जो है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर जो भी चीज़ें हैं सब के ऊपर जो है हवा जो है वो प्रेशर डालती है। एक्सर्ट मतलब जोर लगाना। एंड दिस हैपन्स बिकॉज द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट ऑन द लोअर लेयर्स। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऊपर वाला लेयर होगा एटमॉस्फेयर का वो नीचे वाले लेयर के ऊपर टिका हुआ है। नीचे वाला लेयर जो है उससे नीचे वाले लेयर पर टिका रहेगा, वो लेयर जो है फिर हम सबके ऊपर टिका रहेगा। सबका वजन जो है वो इवेंचुअली कहाँ पर आएगा, सरफेस पर आएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर डिफाइन करना हो तो इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कॉल्यूम ऑफ एयर ड्यू टू इट्स वेट एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो बेसिकली हवा के एक कॉल्यूम के द्वारा जो है जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है किसी एक खास जगह पर अर्थ के सरफेस पर, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इट इज कॉल्ड बैरोमीटर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। और जो यूनिट जो यूज होता है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, दैट यूनिट इज कॉल्ड मिलीबार्स। नाउ देयर आर लाइक टू टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स। बैरोमीटर्स के दो टाइप हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड देन एनरॉइड बैरोमीटर। Here you have like एनरॉइड बैरोमीटर का एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अर्थ का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है अर्थ के सरफेस पर वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ये जगह जगह पर और समय समय के हिसाब से बदलता रहता है। अब इसको जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं उनमें पहला आता है आपका एल्टीट्यूड। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इट इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल। समुद्र के स्तर पर जो है, समुद्र की सतह पर जो है ये सबसे ज़्यादा होगा एयर प्रेशर। एंड इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी एयर प्रेशर जो होगा वो घटता जाएगा। ओके, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एयर का डेंसिटी जो है वो घटता जाता है। एंड सो डज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट। और इसलिए जो है इसका प्रेशर जो ये एक्सर्ट करता है वो भी घटता जाता है। आगे होता है आपका टेम्परेचर, कि when temperature increases the air expands and its density decreases। ओके, जब गर्मी जब बढ़ती है, टेम्परेचर जब बढ़ती है तो हवा जो है वो फैलती है और इसकी डेंसिटी घट जाती है। एंड एज अ रिजल्ट एयर बिकम्स लाइटर एंड एक्सर्ट्स लेस प्रेशर। और इसकी वजह से जो है हवा जो है वो हल्की हो जाती है और ये कम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती है, कम प्रेशर जो है डालती है। ओके, इसके कॉन्ट्रास्ट में कोल्ड एयर इज डेंस एंड हेवियर। ठंडी हवा जो है वो डेंस है, काफ़ी भारी है। एंड देयरफॉर इट एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। ये जो है ज़्यादा प्रेशर जो है वो डालती है। ओके, यू कैन जस्ट सी इट राइट। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो क्या हो रहा है कि एयर कॉल्यूम जो है एयर कॉल्यूम का लेंथ जो है वो घट रहा है। साथ ही साथ जो है हवा की डेंसिटी भी चूँकि घट रही है, राइट। तो इस वजह से जो है ये घटना शुरू हो जाएगी। जो एवरेज जो स्पीड एवरेज रेट जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आती है दैट इज़ लाइक हर एक 300 मीटर पर जो है 30 मिलीबार जो है कमी आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ओके, समुद्र लेवल पर देख रहे हो एयर कॉल्यूम जो है वो बड़ा हो जाएगा और हाईली कंप्रेस्ड डेंस एयर होगा। यहाँ पर ऊपर बढ़ते जाओगे तो लेस कंप्रेस्ड लेस डेंस एयर मिलेगा आपको, एयर कॉल्यूम छोटा होता जाएगा। अगला जो फैक्टर आता है दैट इज़ वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर का मतलब क्या हो गया कि हवा जिसमें कि एयर कंटेनिंग मोर वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर विच हैज़ लिटिल और नो वाटर वेपर। वेल दैट्स इंटरेस्टिंग। हवा जिसमें कि वाटर वेपर मौजूद है वो एक्चुअली हल्का होता है कंपेयर टू हवा जिसमें कि कोई वाटर वेपर ना हो। और इसीलिए मॉइस्ट एयर जो है इट एक्सर्ट्स लेस प्रेशर देन ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर जो है वो ड्राई एयर के कंपेरिजन में कम जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो बेसिकली जो है यू हैव गॉट 3 फैक्टर्स, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड वाटर वेपर। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी बात करो अगर, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये पूरे ग्लोब पर एक जैसा नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मेनली अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के आधार पर जो है जगह जगह बदलता रहता है। इट इज़ हाउएवर ग्रेटली मॉडिफाइड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ के रोटेशनल मूवमेंट की वजह से अपनी एक्सिस पर जो नाचती रहती है अर्थ, इसकी वजह से लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है मॉडिफाई हो जाती है। और 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं अर्थ पे।
ओके, अर्थ की अगर हम बात करें तो 4 जो है मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सो यू नो लाइक दैट विल बी दिस होल एरिया 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक का आपका हो गया ये. उसके बाद जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो है 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है नॉर्थ से लेके नॉर्थ से साउथ एंड देन 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. तो मतलब ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये जो है सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर जोन में आ जाएगा. फिर होगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60-65 नॉर्थ और साउथ दोनों साइड से, दोनों हेमिस्फीयर में. और फिर जो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, बिल्कुल जो है 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये जो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो गया. तो इस तरीके से जो है कह सकते हो कि इन सब एरियाज में जो है एयर प्रेशर जो आपका होगा वो क्या होगा, मतलब ये हाई लो लो हाई लो. ओके, सब पोलर लो यहाँ पर हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई यहाँ पर हो गया. सो वेल दैट इज़ द प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ, ये कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ये जो है प्लानिटरी विंड्स ऑफ द वर्ल्ड का जो है ये डायरेक्शन है. ओके, नॉर्थ ईस्ट पोलर ईस्टर्लीज ये इधर की तरफ बहेंगी, फिर वेस्टर्लीज इधर की तरफ, फिर जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इधर, इधर से फिर जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, फिर वेस्टर्लीज एंड देन साउथ ईस्ट पोलर ईस्टर्लीज. ये जो है आपके प्लानिटरी विंड का हो गया. तो वी विल बी रीडिंग अबाउट दैट एज वेल व्हेन वी नो स्टार्ट रीडिंग अबाउट विंड. ओके, अभी तक हमने किन चीज़ों को देखा है. अभी तक हम लोगों ने जो है वेदर एंड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में टेम्परेचर को देखा है, साथ साथ जो है हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखा है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू विंड्स एंड इट्स रोल इन लाइक इन्फ्लुएंसिंग द climate of a place, climate and weather of a place. So well, let's keep that for the next session. Bye bye.